चुनाव पर चर्चा, चुनावी सर्वे और चुनावी सर्वे के दौरान विभिन्न वार्डों से जो भावी प्रत्याशी हैं उनके आचार विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। किस विजन को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह से विकास करने का इरादा है, किन वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़कर अगर जीतते हैं तो किस तरह से गांव का या वार्ड का विकास कर लें, वो करने वाले हैं। इसके बारे में विभिन्न प्रकार के जो अभी तक हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद रहे हैं उनके आचार विचारों से हमने आपको अवगत करवाया है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेड़ा में। यहाँ सरपंच पद के एक भावी प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और गांव उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है और जो एक्सपेक्टेशन गांव की ओर से रखी जाने वाली है उन पर ये कितना खरा आने वाले समय में उतर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार आप अपना परिचय दें। आपके सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार जी। मेरा नाम ओमकार सिंह है, जगदीश नंबरदार का बेटा हूँ, गांव खेड़ा से जी। और साहब बातचीत कर ले तो हमने एक पोस्टर में देखा था और लोगों से सुना भी है कि गांव के जो सामाजिक कार्य है उनमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं, क्या ऐसा ही है? हाँ, लगभग 2 साल हो गए मेरे को जी। गांव में पूरी तरह से मैं सामाजिक कामों में लगा हुआ हूँ जी। हमने काफ़ी काम करवाए हैं गांव में। जैसे काफ़ी समस्या थी मेरे गांव में, बहुत ही गांव में रोष था। 16 एकड़ ज़मीन गांव खेड़ा की और उसका नाम सूरजनवास के नाम से था जी। उसमें ग्रामीणों में काफ़ी रोष था इस चीज़ का जी। ज़मीन हमारी जा रखी है और नाम किसी दूसरे गाँव के है। बताइए। दूसरा काम, मेरे गांव में जब से गांव की बसासत हुई है उसके बाद में झोड़ में बहुत ही गंदा पानी था और उस मतलब बदबू आती थी वहाँ से जाने आने में, बहुत भारी परेशानी थी। मच्छर मक्खी वगैरह बहुत परेशानी थी, बीमारियाँ फैल रही थी उससे। वो हमने सरकार से, प्रशासन से मिलके भाग दौड़ करके उसकी साफ सफाई को करवाया। हमने उसकी छटाई करवाई, गंदे पानी को निकाला। उसके बाद पानी की दिक्कत थी तो एक नया बोर तैयार करवाया और पेड़ पौधों में लगभग मैं 2000 के लगभग पौधे लगा चुका हूँ। उनकी देख रेख भी खुद ही करता हूँ। और ऐसा ही साफ सफाई का है गांव में, नालियों वगैरह की सारी। 2 साल से जब से पंचायत डिसॉल्व हुई है उसके बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई गांव में पंचायत नहीं है। हमने पूरी भागदौड़ मेहनत से काम किया है। आप बता रहे हैं 2 साल से आप समाज सेवा कर रहे थे, क्या पहले से ही डिसाइडेड था कि भाई आने वाले समय में चुनाव लड़ना है, या फिर किस विजन को लेकर समाज सेवा कर रहे थे? नहीं, समाज सेवा तो हम पहले से ही लगे हुए थे समाज सेवा में, पर 2 साल से मैं पूरी तरह से ही गांव की अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि को समर्पित हूँ। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। चुनाव लड़ने वाले हैं, गांव में भी काफ़ी समस्याएं हैं, और क्या क्या आपकी तरफ से खास गांव खेड़ा के लिए होने वाला है आने वाले समय में? अगर आप सरपंच चुने जाते हैं तो क्या खास करने वाले हैं? सबसे पहले तो मेरे गाँव में कोऑपरेटिव बैंक था जी, उसको तोड़ दिया गया। यहाँ से उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं जी। ठीक है। दूसरा, हमारा जो बिजली का सब डिवीजन है वो पहले तो बुचास बना है, उसके बाद अब कैमला बना दिया गया। उसके लिए भी मैं मतलब बहुत संघर्ष कर रहा हूँ और कोशिश ये है कि उसको खेड़ा में लेके आएँ। तीसरा है कि ये डाकघर की भी कोशिश कर रहे हैं हम, अगर भाई गाँव में एक डाकघर भी लाएँ। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भाई स्कूल अपग्रेड हो, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ डिस्पेंसरी की भी भागदौड़ कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें हमने कोशिश कर रखी है, पाइपलाइन में है। कुछ कागजी कार्रवाई हम लगभग कर चुके हैं इसकी। समाज सेवा में आप बता रहे हैं कुछ समय से आप सक्रिय रहे हैं अच्छे तरीके से। इससे पहले बात करें तो किस क्षेत्र में कार्यरत आप थे? मैं किस डिपार्टमेंट से आप रिटायर हैं, या फिर क्या कुछ आपने इससे पहले किया है? मैं 28 साल दिल्ली मदर डेयरी में काम करता था, और हमारे पहले फादर थे वो भी यहाँ समाज सेवा में ही थे, नंबरदार थे। तो वो एक्सपायर होने के बाद में फिर मैं यहीं रुक गया जी, मैं दिल्ली गया नहीं। अच्छा हाँ। अभी गांव के जो युवा हैं उनके लिए खेल की कैसी कुछ व्यवस्था है ग्राउंड की? खेल ग्राउंड की ऐसा है, हमने प्रोसेस में है। उसमें एक तो व्यायामशाला का है, वहाँ पानी की टंकी के लिए भी काम चल रहा है, और ये क्या कहते हैं खेल ट्रैक का भी है। पहले भी हमने ट्रैक बनवाया था, वो तो कच्चा बनवाया था, पर अब की बार उसको पक्का बनवाने की कोशिश है।
हमने खेल ग्राउंड में काफ़ी काम कर रखा है जी। जिस तरह से आप बता रहे थे भी स्कूलों को अपग्रेड करवाया जाएगा, जो गांव की बहन बेटी है अब कहाँ पढ़ने गई जाती हैं? 8वीं तक तो यहीं पढ़ती हैं, बाकी फिर हमें या तो बवानिया जाना पड़ता है या फिर डुलाना जाना पड़ता है। तो क्या आने वाले समय में जो बहन बेटियां हैं उनके लिए स्कूल की व्यवस्था आप कर पाएंगे? क्योंकि समय समय पर असामाजिक घटनाएं घटने का अंदेशा भी बना रहता है, असुरक्षा की भावनाएं भी बनी रहती हैं। नहीं, वो तो है, इसीलिए तो हम इसकी कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई हमारे गांव में ही बच्चे पढ़े, बाहर न जाएं। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं कि जो गांव खेड़ा के मतदाता है, आने वाले समय में मतदान करने वाले हैं, अपना सरपंच चुनने वाले हैं, किस तरह से आप गांव खेड़ा की जनता से वोटों के लिए अपील करते हैं? गांव खेड़ा की जनता से वोटों की अपील यही करता हूं कि मैंने गांव के सहयोग से, जी, गांव के लोगों के सहयोग से मैंने 2 साल में काफ़ी काम किया है जी, और आगे भी उम्मीद करता हूं कि उससे ज़्यादा काम करूं मैं। तो भैया हमारे साथ मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेड़ा से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार ओमकार सिंह जी, जिन्होंने समाज सेवा भी की है वह और सामाजिक समस्याओं को उठाते भी रहे हैं। अगर आपको लगता है अभी आपके सामने एक भावी उम्मीदवार के रूप में, अभी एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कुछ जो विकास कार्य हैं या फिर जो सामाजिक कार्य हैं वो करवाए हैं। तो देखिए जिस तरह से जो जल घर खेड़ा है उसका खेड़ा के नाम पर इन्होंने नामकरण भी करवाया है। गांव में नए बोर का है, उसमें भी इसने काम किया है। शिव मंदिर में पेड़ पौधे लगाने की बात हो या बालाजी मंदिर में पेड़ पौधे लगाने का काम हो, नहर का जो पानी जोड़ में छोड़ने का वो काम हो, फिर साफ सफाई का हो, खेल ग्राउंड का हो या फिर जो नया बोर है वो खुदवाने का काम हो, इन्होंने काफ़ी समस्याएं हैं जिन पे गांव में काम करवाया है और प्रायोरिटी दी है समाज सेवा को। अगर आपको लगता है कि ये चुनावी मैदान में उतरे, आपके सामने भावी सरपंच के उम्मीदवार के रूप में उपस्थित है और जिस तरह से समाज सेवा इन्होंने की है, आपको लगता है कि ये आगे भी ऐसे ही समाज सेवा करेंगे और अपना जो विजन ये लेकर चल रहे हैं वो जनता के सामने धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे, तो इनके बारे में विचार करें, इनके हाथ मजबूत करें और आने वाले समय में अपने गांव का विकास करवाने के लिए आप खुद भागीदार बने और अपना एक एक कीमती वोट ओमकार जी के पक्ष में डाल करके इनके हाथ मजबूत करें और अपने गांव का समुचित और बहुमूल्य विकास करवाने में अपना अहम योगदान दें। ओमकार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी।